हेलो गाइस, वेलकम टू माय टुडेज व्लॉग। सो टाइटल से आपको पता लग ही गया होगा, आज का टॉपिक है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन दुबई। आई एम श्योर आप सब भी ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे, राइट? सो उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग हम चाहे इंडिया रहें चाहे दुबई रहें, डिपेंड करता है हमारे ही ऊपर, बिकॉज जिस हिसाब से हमारी अर्निंग्स होती हैं उस हिसाब से ही खर्चे होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, दुबई की खर्चे की बात करें तो यहाँ पे 1000 दिरहम, 1200 दिरहम, 1500 दिरहम और 15,000 दिरहम, 30,000 दिरहम, 40,000 दिरहम सभी तरह से कमाने वाले लोग हैं। और जो अच्छे से मैनेज कर लेते हैं कम सैलरी में भी, या फिर जिनकी सैलरी 30-40,000 दिरहम है, उसमें भी उनको कुछ नहीं बचता। ओ भाई मारो, मुझे मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। As I said, it's depend in our hands। हमारे पे डिपेंड करता है, हम जितना कमा रहे हैं उसके हिसाब से ही सबके खर्चे होते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैं एक स्टैंडर्ड सैलरी ले रही हूँ, एक अमाउंट ले रही हूँ 8,000 दिरहम्स। उसी के हिसाब से मैं आपको आगे खर्चे बताने वाली हूँ, क्योंकि ये हमारा एक्सपीरियंस था। जो हमारी सैलरी थी, हम दोनों मिलके 7,000 to 8,000 अर्न करते थे। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग ये वीडियो बना रही हूँ। जो हमारा एक्सपीरियंस था वही आपसे शेयर कर रही हूँ कि हम कैसे मैनेज करते थे इस सैलरी में, इंक्लूडिंग ऑल द अदर एक्सपेंसेस। सबसे पहला एक्सपेंस जो कि हमारे होता है रहने का खर्चा, मेन खर्चा जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, हाउस रेंट। हाउस रेंट की बात करते हैं तो आपको खर्चा करना ही है, आपकी सैलरी कम हो ज़्यादा हो। बट हाँ, रेंट कम ज़्यादा आप पे डिपेंड कर सकता है। कैसे? क्योंकि अगर आप दुबई में रहते हैं तो दुबई की जो रेंट है एज कम्पेयर टू शारजाह एंड अजमाल ऑलमोस्ट डबल है। जी हाँ। सो वो डबल कैसे हैं? जैसे अगर आप दुबई में रह रहे हैं, तो मैं बात कर रही हूँ पर मंथ एक्सपेंसेस की, क्योंकि मैंने सैलरी जो लिया वो भी पर मंथ के हिसाब से लिया, एक स्टैंडर्ड अमाउंट जो मैंने लिया। सो पर मंथ अगर आप दुबई में रहते हैं, अगर आप 1 बेडरूम हॉल लेते हैं तो उसका रेंट आपको पड़ेगा 3,500 to 4,000 दिरहम्स। ये मिनिमम रेंट है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। एंड इट्स अगेन डिपेंड ऑन योर चॉइस कि आप कौन सी लोकेशन में घर लेते हैं। ठीक है? सो ये जो मैं आपको आज डिस्कस करने वाली हूँ, ये मैं बहुत कॉमन एरियाज जो मैंने वो पिक की हैं, सिलेक्टेड एरिया जो पिक की हैं, जहाँ पे सारे एशियन कंट्री वाले लोग, जहाँ पे इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, फिलिपिनोज, ये सारे लोग रहते हैं। तो जो कि एरिया है बर दुबई, देरा, सतवा एंड करामा। सो मैं इन एरियाज की बात कर रही हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डाउनटाउन या बुर्ज खलीफा के पास। सो वहाँ के रेंट तो मैं मेंशन नहीं करना चाहूँगी, बिकॉज मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग आपको एक बेसिक चीज़ बता रही हूँ। बेसिक खर्चे मुझे कवर करने हैं, तो मैं डाउनटाउन वाली जगहों पे तो नहीं जाने वाली हूँ। मैं आपको एक बेसिक एरियाज का बेसिक खर्चा, मंथली एक्सपेंसेस। सो ये एरियाज जो 3-4 एरियाज मैंने इसलिए चूज़ किए हैं क्योंकि यहाँ के जो हाउस रेंट है अफोर्डेबल होते हैं। सो बैक टू हाउस रेंट। तो हाउस रेंट अगर 3,500 से 4,000 दिरहम पर मंथ रहता है 1 बेडरूम हॉल का। एंड इसको भी आप कम कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं जो जॉब तो दुबई में होती है उनकी, बट वो रहते हैं अजमान और शारजाह में, जस्ट बिकॉज अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग कम करने के लिए। क्योंकि शारजाह में आपको 1 बेडरूम हॉल 1,500 दिरहम से 2,000 दिरहम पर मंथ मिल जाएगा, एंड अजमान में उससे भी थोड़ा कम। तो 1 आवर 1 साइड का ड्राइव रहता है, ट्रैवल रहता है। अगर आपके पास गाड़ी है तो आप ड्राइव कर सकते हैं, अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो दुबई का पब्लिक ट्रांसपोर्ट 1 है, बहुत अच्छा है, हर तरह से परफेक्टली कनेक्टेड है, तो कहीं जाने की कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये ऐसा यहाँ पे कुछ लोग मैनेज करते हैं जो रहते हैं अजमान और शारजाह हैं एंड जॉब्स दुबई करते हैं, एंड बहुत अच्छे से मैनेज भी कर लेते हैं। सो ये जो मैंने आपको रेंट बताया, ये मंथली बताया है। बट आपको अगर फ्लैट खुद से लेते हैं, अगर आप शेयरिंग वाले ऑप्शन में नहीं जाते हैं, तो आपको 1 ईयर के लिए ही फ्लैट आपका लीज करना रहेगा, जिसमें आपको 4 चेक्स का पेमेंट देना रहता है एट द टाइम ऑफ बुकिंग। सो नाउ बात करते हैं देवा इज दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी। देवा जो है इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर का बिल एक साथ आता है। अगर आप 1 BHK में रह रहे हैं तो मैक्स टू मैक्स देवा का बिल 600 to 700 दिरहम्स तक ही आना चाहिए, आता है।
एंड अगेन इट्स डिपेंड ऑन यूसेज, आप कितना यूज कर रहे हैं। अगर आप दोनों वर्किंग हैं तो बिल कम आएगा, एसी कम चलेगा घर का। एंड अगर आप एक जना वर्किंग है एक जना घर पे है तो यहाँ की गर्मी में एसी के बिना तो आप नहीं बैठ सकते। सो इट्स डिपेंड ऑन हाउ मच वी यूज। एंड नाउ नेक्स्ट एक्सपेंस आता है इंटरनेट। सो अगर आपने पूरा घर लिया है, अगर आपने घर लिया है तो आपको इंटरनेट भी लगवाना पड़ेगा। इंटरनेट के बिना तो गुजारा नहीं है। एक टाइम खाए बिना तो रह लेंगे बट इंटरनेट के बिना नहीं रह सकते, राइट? मतलब आपको मत सिखा चल। सो इंटरनेट अगर आप लगवाते हैं, जो कि यहाँ पे प्राइसेस स्टार्ट होते हैं 199 पर मंथ। जैसा आप प्लान लेना चाहें, मैक्स टू मैक्स 399 तक जाता है, 399 दिरहम्स पर मंथ, जिसमें 399 में आपको कुछ टीवी के कुछ चैनल्स भी मिल जाते हैं, स्पीड अच्छी मिल जाती है। तो यहाँ पे 2 कनेक्शन चलते हैं, इतिसलात एंड दू। वो आप अपने यूसेज के अकॉर्डिंग, आपको कितनी स्पीड की ज़रूरत है, कितना आपको नेट की ज़रूरत रहती है, उसके अकॉर्डिंग आपका प्लान चूज़ कर सकते हैं। तो एक मंथली एक्सपेंसेस आप ये भी ऐड कर लीजिए कि 300 और 350 तक इंटरनेट पर मंथ जाएगा। सो अभी तक हमने 3 चीज़ें काउंट कर ली हैं, रेंट, देवा एंड वाईफाई। नाउ नेक्स्ट एक्सपेंस। तो जी नेक्स्ट एक्सपेंस है गैस सिलेंडर, उसके बिना भी काम नहीं चल सकता। तो गैस सिलेंडर जो है वो यहाँ पे उसके प्राइसेस जो हैं कांस्टेंट नहीं रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। कभी 110 में मिलता है, कभी 120 में, कभी 140 में मिलता है। सो 140 दिरहम्स में एक मीडियम सिलेंडर आता है, स्मॉल होता है, लार्ज होता है, जो रेस्टोरेंट में लगता है, मीडियम घर के लिए लगता है, जिसकी कॉस्ट अराउंड 140 रहती है। 120 में भी मिल जाता है कभी कभी, डिपेंड, तो ऊपर नीचे रेट उसके होते रहते हैं। तो वो इतने में मिल जाता है, 2 to 3 मंथ्स चल जाता है अगर आप अकेले यूज़ कर रहे हैं। एंड अगर आपने अपने घर में किसी को एक रूम शेयरिंग में दिया हुआ है तो ऑफकोर्स वो भी यूज़ करेंगे। देन अगेन डिपेंड करता है यूसेज पे कि कितने जने यूज़ कर रहे हैं, कितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उतनी जल्दी ख़त्म होगा। एंड कुकिंग रेंज का भी यहाँ पे रहता है सिस्टम, जो कि मंथली बिल आता है 50 दिरहम के आसपास पर मंथ, जो कि सिलेंडर से थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, बट वो सिस्टम भी है यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स में। तो गाइज नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट खर्चा, ग्रॉसरी। सो ग्रॉसरी की अगर हम बात करें तो अगर आप, आई वुड से, अगर आप अच्छे से अच्छा खाएं, इंक्लूडिंग दालें, सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, सारी चीज़ें अगर आप पकड़ लें ग्रॉसरी की, तो अच्छे से अच्छा भी अगर आप खाते हैं तो मैक्स टू मैक्स 1000 दिरहम से 1200 दिरहम्स के बीच में आपका ग्रॉसरी खर्चा निपट जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं होता है। एंड अगेन कम ज़्यादा करना आपके हाथ में है। नाउ बात करते हैं, आप दुबई में हैं, दुबई एंजॉय तो करेंगे, घूमेंगे भी, मूवी भी देखनी है हमें, और कुछ लाइक वीकेंड्स पे कुछ बाहर भी खाना है। तो उसकी बात करते हैं। अगर 1 मंथ में हमारे को 4 वीकेंड्स मिलते हैं तो कितने वीकेंड्स पे आप बाहर जाते हैं? इट डिपेंड, अगर आपके पास 4 वीकेंड्स हैं, आप कितने वीकेंड्स पे बाहर जाते हैं या आप घर पे ही रहना पसंद करते हैं, इट्स अप टू यू। एंड घर से बाहर निकलने का मतलब खर्चा, जी हाँ, है ना? ये क्या बात करता है यार? तो घर से बाहर निकलने का मतलब खर्चा, वो तो है ही है, ठीक है? तो अब अगर आप घर से बाहर निकलेंगे, मूवी के लिए भी जाएंगे, तो सपोज अगर आपके पास कार्ड है तो बाय 1 गेट 1 मूवी की टिकट मिल जाती है 50-60 दिरहम्स में। एंड देन मूवी आते हुए चलो कुछ खा पी लिया, तो 100 and 150 दिरहम्स के बीच में आपका वीकेंड का खर्चा लगा लीजिए, इतना होगा। अभी इसमें मैंने ट्रांसपोर्ट इंक्लूड नहीं किया, उसके बारे में मैं आगे बात करने वाली हूँ। सो आप 100 से 150 पकड़ लीजिए वीकेंड का खर्चा। सो 1 मंथ का खर्चा लगा देते हैं 500 दिरहम्स। तो अभी ये 500 उसमें ऐड कर देते हैं हम। अभी आप ये मत बोलना 500 घूमने का खर्चा ले लिया, नहीं जी, ये मिनिमम खर्चा है। एंड अगेन ये आपके हाथ में है, आप चाहें तो उसको बचा सकते हैं, चाहे तो खर्च कर सकते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आपको घूमना है कि नहीं घूमना है। इट्स डिपेंड ऑन यू कि महीने में एक बार घूमना है कि वो भी नहीं घूमना है, ठीक है? एंड एक चीज़ आपको कहना चाहूँगी, डोंट कंपेयर यहाँ के एक्सपेंसेस विद INR। अगर आप INR में हर चीज़ कंपेयर करेंगे ना, फिर तो आप यहाँ पे पानी भी नहीं पी पाएंगे। सही पकड़े। सो अगर आप दिरहम्स में कमा रहे हैं तो खर्चे भी दिरहम्स में ही होंगे, राइट? सो इसलिए कंपेयर मत कीजिएगा कि ये INR का इतना बैठ रहा है तो बहुत महंगा है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बट हाँ, दुबई इज़ समथिंग जहाँ पे आप कम सैलरी में भी गुजारा कर सकते हैं, एंड ज़्यादा में तो क्या ही बात है, मुझे ले सकते हैं पूरी तरह से। नाउ ट्रांसपोर्ट।
सो ट्रांसपोर्ट इज द बेस्ट इन दुबई। यहाँ की जो आप मेट्रो कह लीजिए या बस कह लीजिए, आपको कहीं भी जाना है तो नॉल कार्ड मिलता है विच कॉस्ट 25 दिरहम्स, जिसमें आपको 19 दिरहम्स का बैलेंस मिलता है। एंड वो कार्ड 350 दिरहम्स में रिचार्ज होता है, जिसमें आप अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हैं। बट उसका फ़ायदा तभी है अगर आप डेली मेट्रो से या बस से ऑफिस जा रहे हैं, तो वो तभी आपको उसका बेनिफिट रहेगा। अदरवाइज आप वो नॉल कार्ड लेके रख सकते हैं, आपको जब भी जाना है उसको जितना आपको नीड है उतने का आप उसको रिचार्ज करा सकते हैं। तो गाइज, अगर आप करंटली मूव हुए हैं दुबई में किसी भी कंट्री से, तो आते ही तो अपनी कार मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया का लाइसेंस यहाँ पे नहीं चलता है। आपको यहाँ पे आके यहाँ का लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा, वो लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी आप कार ले सकते हैं। और उसको मेंटेन भी करना, वो भी एक अलग ही खर्चा है। तो उस पर मैं आई मेक अ सेपरेट वीडियो कि हाउ टू गेट ड्राइविंग लाइसेंस एंड वगैरह वगैरह। सो कार तो आते ही मेंटेन करना इट्स डिफिकल्ट, बट जो दुबई का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इट्स वेरी नाइस, वेरी क्लीन, वेरी सेफ, और आपको पता भी नहीं लगेगा आप कब अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच भी जाते हैं। बहुत ही अच्छा है। नाउ अगर टैक्सी की बात करें तो टैक्सी एक्सपेंसिव है बट ज़्यादा नहीं है। टैक्सी कैसे मिलती है? नीचे उतरो, घर के नीचे उतरे ही जैसे हम इंडिया में हाथ देते हैं ना ऑटो रिक्शा को, वैसे ही हमें टैक्सी बोलना है और वो रुक जाएगी। विदिन 5 मिनट्स घर से नीचे उतरते ही टैक्सी मिल जाती है। जैसे ही आप बैठेंगे जो उसका मीटर स्टार्ट होगा 5 दिरहम से होगा, एंड मिनिमम यू नीड टू पे 12 दिरहम्स अगर उससे नीचे का बिल आता है तो। सो मिनिमम 12 दिरहम है टैक्सी का एक्सपेंस, बाकी जितना आप दूर जाते हैं उस हिसाब से बिल आएगा। एंड नाउ अभी ऑनलाइन भी सिस्टम आ गया है, ऑनलाइन भी टैक्सी बुक कर सकते हैं। आई विल टेल यू हाउ। सिंपली सबसे पहले आपको ये करीम ऐप डाउनलोड करना है, देन यू नीड टू गो हाला टैक्सी बुक अ राइड, देन वेयर यू नीड टू गो वो जगह का नाम ऐड करना है, जैसे हम ओला एंड उबर इंडिया में बुक करते हैं। देन पिकअप डिटेल्स डालनी है। पिकअप डिटेल्स जैसे हम डालते हैं, तो सपोज जैसे यहाँ हम दुबई डाल रहे हैं पिकअप, देन पिकअप लोकेशन डालने के बाद सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगी एंड उसके बाद आपकी बुकिंग क्रिएट हो जाएगी। फाइंडिंग अ कैप्टन आ जाएगा, जो भी आपके एरिया में आसपास टैक्सी अवेलेबल है उसकी सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगी। सो इस तरह से आप अपनी कैब इजीली बुक कर सकते हैं। So this is how you can book taxi. Guys, now phone expenses again depend on the usage. तो अगर आपका यूसेज बहुत ज़्यादा है, आपका कॉलिंग का जो, अगर आपकी जॉब है अगर उसमें बहुत ज़्यादा कॉलिंग रहता है, तो कंपनी विल प्रोवाइड यू वन सिम, जिससे आप सारा जो ऑफिस की डीलिंग्स है, क्लाइंट से बात करनी है, वो आप उस सिम से कर सकते हैं। एंड फॉर यू आई विल से कि जितना ज़रूरत है आप उतना उस सिम को रिचार्ज करा सकते हैं। 5 दिरहम, 10 दिरहम, 25 दिरहम्स अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। एंड इंडिया कॉलिंग के लिए तो बहुत ही ईजी है अभी व्हाट्सएप कॉलिंग एंड बॉटियम कॉलिंग। तो इंडिया में तो आप वैसे बात कर सकते हैं फ्री, क्योंकि बॉटियम भी अभी फ्री है। एंड गाइस, एक्सपेंस एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन एंड मेडिकल तो बहुत महंगा है यहाँ पे, मैं पहले बता चुकी हूँ अपनी वीडियोस में। एंड एजुकेशन का पॉइंट मैं इसलिए ले रही हूँ, अगर आपका बेबी है, अगर वो स्कूल जाता है, तो यहाँ पे मिनिमम फीस स्टार्ट होती है 1000 दिरहम्स। उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आई विल अटैच दैट लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप उसे देख सकते हैं, जिससे मैंने स्कूल टूर दिया हुआ है, प्रॉपर उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सो आप जो फीस है 1000 दिरहम से स्टार्ट होती है, एंड बाकी आप जितना अच्छा स्कूल जाएंगे उस हिसाब से फीस होती है 1500, 1800, 2000, 2500। सो इट्स डिपेंड आप कौन सा स्कूल चूज करते हैं। तो अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है तो वो एक खर्चा है आपके लिए, उसकी फीस हो गई। देन जब वो आ रहा है तो उसको कौन पिक कर रहा है? ऑफ कोर्स डे केयर में आप बोलेंगे, डे केयर वाली लेडी अगर आपके बच्चे को पिक करती है, तो जो डे केयर के एक्सपेंसेस होते हैं 100 दिरहम्स पर आवर। दैट मीन्स 100 दिरहम पर आवर फॉर अ मंथ। दैट मीन्स अगर आप अपने बच्चे को 4 से 5 घंटे के लिए डे केयर में छोड़ते हैं, तो अगर 5 घंटे पर डे अपने बच्चे को छोड़ते हैं, तो 500 दिरहम्स आपको पर मंथ वो डे केयर का पे करना रहेगा। एंड अगर आपका बच्चा स्कूल नहीं जाता है, तो आप अगेन, अगर आप दोनों वर्किंग है तो बच्चे को डे केयर में छोड़ना पड़ेगा आपको, तो वही उसका भी वही रहेगा, जितने घंटे के लिए आप छोड़ेंगे उतना यू नीड टू पे फॉर अ मंथ। सपोज अगर आप 8 आवर्स के लिए छोड़ते हैं, 8 आवर्स 9 आवर्स की तो जॉब रहती ही है, इससे ज़्यादा भी होती है क्योंकि आने जाने में भी टाइम लगता है, तो आपको ऑफकोर्स वही 800 to 900 तक का एक्सपेंस आ सकता है डे केयर का। अभी चेक करते हैं कितने पैसे बचे हैं 8000 में से। सो 8000 में से ये अमाउंट हमारे पास बचा है, ठीक है, अभी ये अमाउंट बचा है। अब
इट्स अप टू यू, ये अमाउंट आपको सेव करना है या इंडिया अपने पेरेंट्स को भेजना ही होता है जो कि हर मंथ, या आपको ये अमाउंट अपनी लग्जरी पे, मॉल्स पे, शॉपिंग पे या घूमने पे स्पेंड करना है। सो इट्स टोटली अप टू यू गाइज, एवरीथिंग इज अप टू यू। आई मीन हर चीज़ हमारे हाथ में होती है, हम जितना खोलेंगे उतना खर्चा होगा, ठीक है। सो इट्स डिपेंड कि हमारी ज़रूरत क्या है, हम कैसे चलते थे, हमारी प्लानिंग क्या थी, मैं आपको बताती हूँ। हमारी प्लानिंग थी, अगर हमारी दोनों जिन्हें हम अर्न कर रहे हैं, तो हमारी जो प्लानिंग थी ये होती थी कि हम एक सैलरी से ही सारे खर्चे निपटा डालेंगे और एक सैलरी हम सेव करेंगे। हमारी प्लानिंग ये होती थी, हम ज़्यादा घूमते फिरते तो नहीं थे उस टाइम, क्योंकि सैलरी भी इतनी अच्छी नहीं थी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत थी। तो हमारी प्लानिंग ये होती थी कि हम एक की सैलरी सारे खर्चे निपटा दें और एक की सैलरी जो है सेव कर लें। हम ऐसे चलते थे, हम ज़्यादा वीकेंड्स पे बाहर नहीं जाते थे, ओकेजनली जाते थे बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे, एंड वीकेंड पे कुछ हुआ तो बस एक मूवी देख ली, हम उसमें खुश हो जाते थे। सो ये हमारी प्लानिंग होती थी, हम ऐसे चलते आए हैं। एंड लास्ट चीज़, अगर आपकी सैलरी कम है, जो मैंने एक स्टैंडर्ड सैलरी ली है, तो उसके लिए भी कोई घबराने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर तरह का ऑप्शन अवेलेबल है गाइज। अगेन हमारे पे डिपेंड करता है, हम जिन चीज़ों के बिना मैनेज कर सकते हैं, लाइक हम 1 बेडरूम हॉल ना लेके हम शेयरिंग में भी रह सकते हैं, तो इस तरह से अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग कम कर सकते हैं। आई थिंक आई मेड माई पॉइंट क्लियर। सो आई रियली होप ये वीडियो आप सबके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड हंसते रहिए, सबको हंसाते रहिए। टिल देन, बाय बाय।